रात के करीब 10:30 बज रहे थे। घर में चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस शांति में भी ऐसी हल्की सी घुटन थी जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो किसी रिश्ते से बोझ से दबा हो। रवि मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। और उधर उसकी पत्नी सूचना बिल्कुल चुप, जैसे कमरे में होकर भी ना हो। रवि की शादी को 5 साल हो चुके थे। लोग कहते तुम दोनों तो परफेक्ट कपल हो, लेकिन किसी को क्या पता था कि परफेक्शन की इस तस्वीर के पीछे कितनी टूटी चीजें छुपी थी। रवि उससे अक्सर पूछता था, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? सूचना बस हल्की सा मुस्कुरा देती, और यही मुस्कान रवि को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि ये मुस्कान खुशी की नहीं, थकान की थी। उस दिन रवि थोड़ा गुस्से में था। ऑफिस से खूब डांट पड़ी थी। घर आया तो देखा सूचना खाना लगा रही थी और बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। रवि चुप ही बैठा रहा। सूचना ने धीरज से कहा, खाने में क्या लोगे? रवि बुरी तरह भड़क गया। हर बात में क्या लोगे, क्या करोगे, कुछ और नहीं है तुम्हें बोलने को? दिन भर चुप, रात को चुप। सूचना वहीं रुक गई। उसके हाथ में रोटी थी जो धीरे से तवे पर ही टूट गई थी। उसने बस इतना कहा, चुप रहना सीख लिया है रवि, तुम्हारी वजह से नहीं, जिंदगी की वजह से। रवि उस समय समझ ना पाया, पर ये दो वाक्य जिसकी कहानी को दिशा ही बदल दी। ये चुप्पी एकदम से नहीं आई थी। शादी के पहले साल में सूचना बहुत बोलती थी, हंसती थी, हर बात शेयर करती थी। लेकिन धीरे धीरे रवि की छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, उसका फोन में डूबे रहना, दूसरों के सामने सूचना की बात काटना, इन सब ने सूचना की आवाज छीन ली थी। वो चिल्लाकर नहीं लड़ती थी, वो बस चुप रहती थी। और चुप्पी भी एक किस्म का विरोध होती है, और ऐसा विरोध जिसमें आवाज नहीं, बस दर्द होता है। एक दिन उनकी 4 साल की बेटी ने पूछा, पापा, मम्मा हमसे गुस्सा है, वो हमसे कम बोलती हैं। ये सुनकर रवि को कुछ चुभा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सूचना से गुस्से नहीं, पूरी दुनिया से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और उसी रात रवि ने उससे पूछा, सच बताओ, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या वजह है? सूचना ने जवाब नहीं दिया, बस बाल सुखाती रही। लेकिन उसकी आंखों में इतनी बातें थीं कि रवि को लगा शायद वो रो देना चाहती है, और लेकिन रो भी नहीं पा रही। कभी कभी इंसान इतने दर्द से थक जाता है कि उस आंसू भी उससे हार मान लेते हैं। एक शाम सूचना बेहोश हो गई और रवि उसे घबराकर अस्पताल ले गया था। डॉक्टर बोले स्ट्रेस काफी ज्यादा है, पेशेंट इमोशनल बर्नआउट में है, काफी अरसे से एंजाइटी और प्रेशर से जूझ रहा है। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे लगा, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी ज्यादा बोलने से नहीं, चुप रहने से भी इंसान टूट जाता है। घर लौटकर रवि ने सूचना के लिए खिचड़ी बनाई। रवि को उसके पास बैठा और बोला, बोल दो जो दिल में है, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें। सूचना धीरे से बोली, रवि, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी एक्सप्रेशन से, जिंदगी की रेस से। हर बात समझना पड़ता है, पर मुझे कभी किसी ने नहीं समझा। जब भी कुछ बोलती हूँ तुम या तो इग्नोर कर देते हो, या बाद में बात करेंगे कहकर टाल देते हो और निकल जाते हो। इसलिए बोलना मैंने छोड़ दिया। रवि ने पहली बार महसूस किया, नाराज पत्नी चिल्लाती है, लेकिन टूटी हुई पत्नी सिर्फ चुप रहती है। अगले दिन रवि जब घर आया, उसने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाया। सोफे पर बैठ के बोला, चलो बात करते हैं बिना किसी ब्लेम के, मैं तुम्हें फिर से सुनना चाहता हूँ। सूचना उसे देखती रही। पलकों से 2 आंसू गिर पड़े थे
और शायद महीनों बाद उसने पहली बार अपनी पूरी बात कही। अपने डर, अपनी नाखुशी, अपनी थकान, अपनी उम्मीदें, सब। और रवि ने पहली बार बिना टोके सिर्फ सुना उसे। धीरे धीरे सोचना फिर से मुस्कुराने लगी। उसकी चुप्पी टूटी क्योंकि इस बार रवि सच में उसके साथ था, सिर्फ एक पति के रूप में नहीं, एक साथी के रूप में। व्यूअर्स, ये कहानी हमें यही सबक देती है कि रिश्ते में चुप्पी खतरनाक होती है और ये बताती है कि आवाज़ अब भरोसा खो चुकी है। रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, सुनने से चलते हैं। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।